आज की वीडियो में संख्याओं पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जिसको हम ट्रिक द्वारा कैसे हल करते हैं समझेंगे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार आते रहते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को लेकर आया हूं। और इन प्रश्नों का हल बहुत ही कम समय में यानी सेकेंडों में होगा। समझने की जरूरत है, बेसिक के साथ आपको ट्रिक भी बताऊंगा। तो चलिए इन सवालों को हल करते हैं। सबसे पहला सवाल दिया गया है कि 300 से 1900 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूर्णतः विभाजित हैं। 300 से 1900 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूर्णतः विभाजित हैं। उन सभी संख्याओं का योग भी ज्ञात करना है। और दूसरा सवाल है कि 75 से 97 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो इन दो प्रश्नों को हल करने के लिए एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी। उस सूत्र को मैं पहले बता देता हूं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ये समांतर श्रेणी का सूत्र है, जिसमें सभी पदों का योगफल निकालने के लिए हम s का प्रयोग करते हैं, यानी s जो है योगफल है। तो इसको हम योगफल निकालते कैसे हैं। इसको 1/2 इंटू n a प्लस l, ये फार्मूला है। अब समझ लेते हैं कि इन फार्मूला में जो चर लिखे गए हैं उन चरों का अर्थ क्या है। s का मतलब हो गया योगफल, n जो है पदों की संख्या है। n क्या है? पदों की संख्या, यानी कितने पद हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे 75 से 97 तक की संख्या को जोड़ना है, प्राकृत संख्याओं को, तो इन संख्याओं में कितने पद हैं। 75 से लेकर 97 तक कितने पद आएंगे। और सभी प्राकृत संख्याएं हैं, सभी अंकों में अंतर जो होगा समान होगा। 75 के बाद 76 आएगा, 76 के बाद 77 आएगा, यानी इसमें जो डिफरेंस होगा वो समान है। 76 में से 75 घटाएंगे 1 आएगा, 77 से 76 घटाएंगे 1 आएगा। तो डिफरेंस जो है डी, ये समान है। 3 से विभाजित हम 8 से विभाजित जो करेंगे तो उसमें भी डिफरेंस समान आएगा, क्योंकि 8 से जो विभाजित होने वाली संख्याएं होंगी तो उसमें डिफरेंस जो होगा 8 का होगा। जैसे 8 है, 8 दूना 16 है, 8 तिरिका 24 है, 8 चौका 32 है। तो इसमें अंतर क्या होगा, अगले पद से पिछले पद को घटाएंगे तो 8 ही आएगा। 24 में 16 घटाएंगे 8 आएगा, 32 में से 24 घटाएंगे 8 आएगा। यानी 8 के जितने भी विभाजित होने वाली संख्याएं हैं, 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं जो भी हो, तो अगले पद से पिछले पद को घटाएंगे तो डिफरेंस समान ही आता है। ठीक है, तो ये हो गया पदों की संख्या, यानी कितने पद हैं। तो 75 से 97 तक कितने पद होंगे, तो उसको मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं। ये जो है प्रथम पद है, जैसे प्रथम पद इसमें 8 होगा, और एल जो है अंतिम पद है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा। एन जो है पदों की संख्या, ए जो है प्रथम पद, और एल जो है अंतिम पद। ठीक है, इसको लिख लीजिए। और अब हम चलिए प्रश्नों को हल करते हैं, कैसे हल होगा। तो चलिए 300 से 1900 के बीच 8 से विभाजित होने वाली संख्या पहले निकालेंगे कि 300 से 1900 के बीच 800 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो विभाजित होने वाली संख्या को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये ऐसे प्रश्न हम पिछली वीडियो में सिर्फ इसी बेसिस पर बहुत सारे प्रश्न हल करवाए हैं। आप उसको देख सकते हैं, उससे आपको बहुत जानकारी मिलेगी, और उसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब शामिल किए हैं। तो 300 से 1900 के बीच 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं होंगी। इसको निकालने के लिए 1900/8 और -300/8 करते हैं। ठीक है, और विभाजित करने पर जो पूर्णांक आता है उसको हम लिखते हैं, बाकी को हम नहीं लिखते हैं। जैसे 1900 को हम अगर 8 से विभाजित करेंगे
तो कितना होगा 8 दूना 16, 3 8 का 24, 6 उतर के 0, 8 7 56, 4 शेष आ गए 4। पूर्णांक होगा 237, तो 237 को हम लिख लेंगे। ये अगर हम इसको पूर्णांक में लिखेंगे तो क्या आएगा 237 पूर्णांक 4/8। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हम पूर्णांक को लिखते हैं। 300 में 8 से भाग देंगे तो 8 का 24 और शेष बचा 6, 6 और 0 उतर के आएगा 60, 8 7 56। तो इसमें कितना हो गया पद 200 में से 237 से 37 माइनस करेंगे 200 आ गया। यानी कि 8 से पूर्णतः विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं तो 200। एक आंसर हमारा आ गया। ठीक है, इसकी पिछली वीडियो जरूर आप देखिएगा, उसमें बहुत तरह के प्रश्न बताया हूं मैं। उसमें ये भी बताया हूं कि अगर दोनों ये पद जो हैं अगर 8 से विभाजित होता है तो क्या करेंगे, 8 से नहीं विभाजित होता है तो क्या करेंगे, अगर बीच में पूछा जाए तो क्या करेंगे, और सम्मिलित हो जाए तो क्या करेंगे। तो उसको देखना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। अब हम निकालेंगे इन सभी पदों का योगफल। तो देखिए 200 तो पद आ जाएंगे, लेकिन 200 कौन कौन से पद होंगे पता तो है नहीं, लेकिन हम योगफल निकाल लेंगे। लेकिन योगफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो चलिए उसी फॉर्मूले को हम यूज करते हैं जो पहले शुरू में जो फॉर्मूला हमने बताया। तो अब 200 पद हैं, तो 200 पद हैं तो 8 से विभाजित होने वाला पहला पद कौन सा होगा। तो 300 तो है, लेकिन 300 तो 8 से विभाजित होगा नहीं, तो 300 के बाद हम जांच करेंगे कि 300 के बाद कौन सा पद है जो 8 से विभाजित होगा। तो 8 से 3 का 24, 8 6 48, 8 7 56 भाग देकर देख लेते हैं। 300 में 8 से भाग दीजिए, 8 3 का 24 और 6 बच गया, 8 7 56, 8 8 64, यानी 64 अगर रहता तो ये कट जाता, यानी कि 0 जो उतरा है ऊपर से इसके जगह पर 4 होता तो कट जाता, यानी प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद। ये समझा रहा हूं लिख करके इसलिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। 304 होगा प्रथम पद। और अंतिम पद क्या होगा, तो अंतिम पद को निकालने के लिए हम 1900 को भाग देंगे 8 से और देखें कि 1900 से कम कौन सी ऐसी संख्या है जो 8 से विभाजित हो जाएगी। तो 8 दूना 16, 3 0, 8 3 का 24, 6 0, 8 7 56। इसमें 60 में से 56 घट गया 4, यानी कि 4 इसमें से हम घटा देंगे। 4 इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। 8 दूना 16, 3 0, 8 3 का 24, 6 और 0, 8 7 56 और 60, 56 4 60। तो 4 घटा देंगे तो 1900 में से 4 हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6 और 9 1896। कितना होगा 1896 होगा। ठीक है, 1900 में से 10 में से 4 घटा 6, 9 का 9, 8, 1996। ठीक है, अब हम फार्मूला लगाएंगे तो S बराबर क्या होगा, अभी आपको फार्मूला हमने बताया था कि 1/2 इंटू n a प्लस l, यही लगाया था ना। तो क्या होगा 1/2 गुना n कितना हो गया 200 आया था ना, 200 पद होंगे यानी 200 संख्याएं होंगी, तो 200 संख्याएं होंगी यानी 200 पद होंगे, और गुना a प्लस l, तो हम ज्यादा नहीं लिख रहे हैं, a प्लस l यानी 304 और 1896 को जोड़ देंगे। तो इसमें 304 को भी जोड़ देते हैं, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 9 3 12 के 2 और 2200, ये हो जाएगा 2200। 1 2 छोड़ दिए तो मैथ बन गया, 2 से 100 बार में कट जाएगा और ये हो जाएगा 22 पर 2 0 और 2 0 और बढ़ जाएगा। ठीक, यानी 2,20,000 योगफल होगा।
ये 200 पदों को हम जोड़ेंगे, यानी 304 से शुरू करेंगे, 304 के बाद होगा 312, 8 से विभाजित होने वाली संख्या, 312 के बाद होगा 12 में 8 जोड़ दिए 320, इस तरह 1896 तक के सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 2,20,000 आंसर आएगा। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है कि 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो अब देखिए, इसका प्रथम पद तो पता है 75 है, अंतिम पद 97 है, इसमें निकालना ही नहीं है। प्रथम पद अंतिम पद पहले से हाजिर है, लेकिन पदों की संख्या तो निकालनी पड़ेगी भाई। पदों की संख्या यानी n निकालना पड़ेगा, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, बहुत आसान है। 97 यानी अंतिम पद से प्रथम पद को घटा दीजिए। ठीक है, घटा दिए तो 7 में से 5 घट गया 2, 9 में से 7 घट गया 2, 22, और एक इसमें प्लस कर देते हैं, 23 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ये नियम है। जैसे मान लीजिए कि हम 5 से 10 तक लिख दिए संख्या, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब पूछा जाए कि इसमें कितनी संख्याएं हैं, तो गिनती करके तो मिल गया कि 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना। लेकिन अंतिम पद से प्रथम पद को घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 ही तो आएगा, इसलिए 1 जोड़ना पड़ेगा तभी तो 6 होगा। इसलिए ये नियम है। अब देखिए तब 6 होगा, नहीं तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 ही आएगा, और ये 6 हो रहा है, तो इसलिए हम एक जोड़ देते हैं। चलिए अब योगफल निकालेंगे। s बराबर 1/2 इंटू n, माने पदों की संख्या 33, और गुना प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ेंगे, यानी 75 और जोड़ 97 कर देंगे। ठीक है, तो 1/2 गुना 33 और गुना 97 और 75 जोड़ेंगे तो 7, 5, 12 के 2 हासिल 1, 9, 1, 10 और 7, 17 हो जाएगा। ये 2 से कट जाएगा, 2, 8, 16 और 2, 6 का 12, यानी 86 में 33 से गुणा कर देंगे, जो गुणनफल आएगा वही आंसर होगा। 36, 18 के 88 1 और 3 के 24 से 25, 56 और 258, तो 8, 8, 5, 13 के 3 हासिल 1, 5, 2, 7, 1, 8, 3838, 36, 18 का 88 ले 3 के 24 से 25, 36, 18 का 88 ले 3, 24, 25, 8, 5, 13 के 3 हासिल 1, 5, 2, 7, 1, 8, 2800। इसमें तो दूसरा ही आंसर आ रहा है, कहाँ गड़बड़ कर दिए। 97 से 75 को माइनस करेंगे तो 7 में से 5 घट गया 2, 9 में 7 घट गया 2, तो ठीक तो है, और 1 जोड़ दिया 23 और 1/2, अरे यार यहाँ 33 हमने लिख दिया है, तो 33 लिखेंगे तो आंसर कहाँ से आएगा, तो पूरा मैथ ही खा जाएगा। ये 23 और ये 23। अब चलिए गुणा करते हैं। भाई गलती हो जाती है। 36, 18 के 8 हासिल 1 और 3 के 24 1, 25, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 8 दूना 16 1, 17, 8, 7, 9, 1978। 1978 आंसर क्या होगा, 4 नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। यानी 1 से 50 तक की जो संख्या लिखेंगे, जैसे 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद क्या हो जाएगा 10, 11, 12, 13। ठीक है, तो इस तरह हम लिखते जाएंगे तो कितना तक, 50 तक लिखना है। तो भाई ध्यान दीजिए इसमें कितने अंक लगेंगे, तो अंक लगे तो इसमें 2 अंक लगा, इसमें भी 2 अंक लगा, इसमें भी 2 अंक, इसमें भी 2 अंक, यानी कि यहाँ से 2-2 अंक की संख्या शुरू होती है और यहाँ से 1-1 अंक की शुरू है। तो इसमें कितने अंक लगे हैं, 9। इसमें तो 9 अंक लग गए भाई, 1 से 9 तक तो 9 अंक लग गए। लेकिन इसमें कितने अंक लगेंगे,
10 से लेकर 50 तक में कितने अंक लगेंगे। तो सबसे पहले ये गिनती कीजिए कि 10 से लेकर 50 तक कितने पद हुए। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 50 में से 10 घटा देंगे तो कितना हो गया 40। और उस नियम बताए क्या कि इसमें एक जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 41। और 41 जो पद हैं वो सभी 2-2 अंक के हैं, तो 2 इसमें गुणा कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 2 4 दूना 8, 82 अंक इसमें लगेंगे। और 9 अंक यहाँ लगा है, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, फिर गलती कर दिए 82, तो 9 2 11 के 1 हासिल 1 8 1 9, यानी 91 अंक लगेंगे। ये इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, 91 अंक। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है चौथा नंबर के 3 अंकों की ऐसी संख्याएं, 3 अंक की संख्या जो 5 से पूर्णतः विभाजित होती है कितनी होगी। 3 अंकों की संख्या 5 से विभाजित होने वाली, तो इसको निकालने के लिए एक ट्रिक है। निकालने को हम बहुत नियम से निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ट्रिक बता रहा हूं। अगर विस्तारित रूप से भी बताएंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो 3 अंकों की ऐसी संख्या, अब देखिए 3 अंकों की संख्या निकालने के लिए 5 से पूर्णतः विभाजित होती कितनी है। तो 3 अंकों की संख्या तो पहले शुरू होगा 100 से और जाएगा 999 तक। ठीक है, होगा ना। तो देखिए अच्छा ये भी बता देता हूं, लेकिन इसको समझने के लिए आपको मेरा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। प्रथम अंक हो 100 से 999 तक 3 अंकों की संख्याएं होती है और 5 से विभाजन मांग रहा है कि 5 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या। तो 5 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी होगी। तो 5 से विभाजित होने वाली संख्या के लिए क्या करेंगे, हम पदों की संख्या निकालेंगे। तो 999 में से 100 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 899। इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 900। ठीक है, 900 पद हो जाएंगे। 9 1 10 के 0 हासिल 1, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 900 पद हो जाएंगे ना। और 5 से विभाजित होने वाला प्रथम पद कौन सा होगा, तो 100 होगा। ये तो पहला ही है। और 999 तो है नहीं, 500 5 से विभाजित होने वाला, तो 999 से पहले कौन सा ऐसा अंक होगा जो 5 से विभाजित होगा। तो 5 से क्या 5 उतर के घटा तो 4, उसके बाद 9 उतर गया 5 9 45, और 9 में से 5 घट गया 4 और 9 उतरा 5 9 45, यानी कि 4 से फल बच गया। तो 999 में से 4 घटा देंगे तो 995 हो जाएगा। प्रथम पद हो गया ये ए, और एल हो जाएगा आपका 995। ठीक है, 995 होगा ना, 4 शेष बचा, हाँ 995 हो गया। तो इसमें पदों की संख्या निकालनी है। तो देखिए पदों की संख्या तो निकलेगी नहीं, अब इसको डी निकालना पड़ेगा। डी निकाल के हम चलेंगे। योगफल तो है नहीं, अगर योगफल होता तो s बराबर 1/2 ए कह रहा हूं n इंटू ए प्लस एल का फार्मूला लगा देते, लेकिन योगफल है नहीं मेरे पास। तो इसका दूसरा फार्मूला लगेगा जो आपको मैं शायद लिखवाया था, नहीं लिखवाया था। इसका दूसरा फार्मूला होता है बराबर 1/2 n 2a प्लस n-1 d। इस फार्मूले पर हम निकालते n का, लेकिन इसमें भी नहीं निकलता क्योंकि इसमें भी योगफल चाहिए। तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा, दूसरी विधि से हम बना सकते हैं, लेकिन अब यहाँ खोजने का समय नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ ट्रिक के द्वारा आपको बताने के लिए ये प्रश्न लाया हूँ। तो इसका नियम है, नियम क्या कहता है, कहता है नियम ये है कि 3 अंकों की संख्या पूछ रहा है ना, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाल लीजिए। ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाल लीजिए और इसमें 5 से भाग दे दीजिए। ठीक है, और माइनस कर दीजिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 से भाग दे दीजिए। इसको भाग करके पूर्णांक लीजिए। इसका 999 में 5 से भाग दीजिएगा तो इसका पूर्णांक कितना आएगा, इसका पूर्णांक आएगा, एक बार में गया 45 और 9 5 45, यानी 199 और -19 5 95 19,
घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 180। आंसर क्या होगा 180। ठीक है, और उस तरफ भी हम निकाल सकते हैं जो हम लिए थे ना, तो उस तरफ भी देखिए निकाल सकते हैं। जैसे प्रथम 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होगी, 999 तक जाएगी, तो 999 बटा 5 माइनस 100 बटा 5 करेंगे। इसका पूर्णांक होगा 199 और इसका पूर्णांक होगा 20। 20 जब घटाएंगे तो क्या होगा 9, और यहाँ पर हो जाएगा 7 और 1, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो 180। अब क्यों जोड़ते हैं इसीलिए बताया ना कि आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। क्यों जोड़ते हैं, तो इसलिए जोड़ते हैं कि इससे 100 और 999 के बीच पूछा है, और इसमें से 100 जो है विभाजित हो रहा है 5 से, इसलिए 1 घटा देंगे। जब बीच में पूछा जाता है तो 1 घटाया जाता है, लेकिन यहाँ पर सम्मिलित दोनों हो रहा है ना, इसलिए सम्मिलित हो रहा है तो 1 जोड़ेंगे। और यहाँ पर 3 अंकों की इसी संख्या की पूछा है और शुरू से ले रहा है 100 से ही, तो यहाँ पर दोनों को सम्मिलित किया गया है, इसलिए 1 जोड़ेंगे। अगर बीच में पूछता तो 100 छोड़ देते, तो वहाँ यहाँ पर क्या होता घटा देते, यानी 179 की जगह पर -1 कर देते, 178 ही होता है आंसर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए 5वां सवाल है कि 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। तो हम जिस तरह पहला सवाल बनाए थे उसी तरह ये सवाल बनेगा। 3 से विभाज्यता की जांच करनी है। 3 से गुणा करके जो संख्या बन रही है, तो यानी 3 से गुणा करके जो संख्या बन रही है तो 3 से विभाज्य होगी, तो 3 से विभाज्यता की जांच कीजिएगा। जैसे पहला सवाल था ना कि 300 से 1900 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूर्णतः विभाजित होंगी, तो उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो उसी तरह ये भी प्रश्न बनेगा, इसका आंसर आएगा 4950। ठीक है, तो इस तरह आप बना सकते हैं। अगर नहीं बने तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं फिर से इसको ऐसे प्रश्नों को लेकर के आऊंगा। किसी 2 अंकों की संख्या को दोहरा करके 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है। जैसे 25-25 है, 36-36 है, 2 अंक की संख्या 25, इसको डबल कर दिया गया 25-25, 36 है तो 36-36 लिख दिया गया, दोहरा कर दिया गया और 4 अंक की संख्या बन गई। तो इस तरह की बनी संख्या किससे विभाजित होगी, यानी किससे विभाज्य होगी, तो ऐसी संख्याएं 101 से विभाज्य होती है। ठीक है, ये ट्रिक है। अगर 3 अंकों की संख्या बनेगी, जैसे 236 है और इसको 236 फिर लिख दिए, तो ऐसी संख्या किससे विभाजित होगी, तो ये होती है 1001 से। ठीक है, 2 अंकों की संख्या 101 से विभाजित होगी और 3 अंकों के दोहराव से जो संख्या बनती है 1001 से विभाजित होती है, और जो 4 अंकों के दोहराव से बनती है संख्या, जैसे 45-35 और फिर 45-35 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 10,001 से विभाजित होगी। समझ गए, आप विभाजित करके देख सकते हैं। 101 से 2525 में भाग दीजिएगा, 1001 से 2,36,236 में भाग दीजिएगा, ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 7वां नंबर कर रहा है कि 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम इसका गुणनखंड निकालते हैं 1008 का। तो 1008 का गुणनखंड तो यहाँ निकलेगा नहीं, यहाँ निकालते हैं 1008 का गुणनखंड निकालेंगे। 2 5 10 और देखिए इसका गुणनखंड होगा 1008 का 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। देखिए ये गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड तो इसका आ रहा है। इसमें वर्ग देखेंगे, 2 2 का वर्ग हो गया, फिर यहाँ 2 2 बार है तो इसका वर्ग है, 3 2 बार है तो इसका भी वर्ग है, लेकिन 7 अकेला बच रहा है, इसका वर्ग ही नहीं है, इसलिए जो बच गया उससे हम क्या करते हैं भाग दे देते हैं, इसलिए आंसर क्या होगा 7, चौथा ऑप्शन। ठीक है, 7 से भाग दे देंगे तो ये 1008 एक परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। अगर गुणा पूछा जाएगा
तो गुणा करने के लिए भी ये 7 ही बेचारा होगा। 7 से अगर गुणा कर देंगे तो ये 7 डबल हो जाएगा और ये 7 का स्क्वायर इसका भी वर्ग हो जाएगा। तो भाग करने में भी 7 और गुणा करने के लिए भी 7 ही आंसर होगा। अगर यहाँ पर क्या विभाजित किया जाए पूछा है तो 7 से विभाजित किया जाए। अगर पूछा जाता कि किसी गुणा किया जाए तो 7 ही आंसर होता। ऐसा प्रश्न मैं आपको दे देता हूं अभी। देखिए 8वां प्रश्न है कि 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या छूट गया है। यहाँ संख्या समझ लीजिएगा, संख्या से गुणा किया जाए, ठीक है, कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। इसमें गुणा करने के लिए पूछा है। पिछला प्रश्न में क्या था कि किसे भाग दिया जाए, तो जिसका डबलिंग नहीं होता था, जिसका जोड़ा नहीं लग रहा था, उसे भाग दे रहे थे। इसका भी हम अब उसी तरह बनाएंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उससे हम गुणा कर देंगे। जैसे पिछला में क्या था कि 7 का जोड़ा नहीं लगा था तो 7 से हम भाग कर दिए और गुणा पूछेगा तो 7 से गुणा कर देंगे। इसका आंसर होगा 3। आप हल करके देखिएगा, ठीक है। इसका भाज्य गुणनखंड निकालिएगा, जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उसी अंक से गुणा कर देंगे। 9वां सवाल है कि 250 से 1000 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 3 से विभाज्य हैं का योगफल ज्ञात करें। ठीक, ये पहले प्रश्न की तरह, जो पहला प्रश्न बताए थे उसी प्रश्न की तरह ये भी बनेगा। इसमें 3 से विभाज्यता की जांच करनी है। जैसे पिछला प्रश्न दिया था कि 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें, ठीक उसी तरह ये भी बनेगा प्रश्न। और इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर भी बता देता हूं आपको ताकि हल करने में आसानी आपको होगी। ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, 15, 63, 75। ठीक है, इसको हल कीजिएगा। और 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से पूर्णतः भाज्य हैं, इसको आपको बता देते हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि 4, 5 और 6 का लसर लेंगे। क्या लेंगे हम? लघुत्तम समापवर्तक यानी लसर लेंगे। तो 4, 5 और 6 का लसर कितना हो जाएगा? लसर हो जाएगा आपका 60। ठीक है, अब 60 से देखिए 600 विभाजित हो रहा है और 200 विभाजित नहीं हो रहा है। ठीक है, और ये पूछा है बीच में, तो क्या करेंगे? बीच में पूछा है तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए रुकिए जगह बनाता हूं। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए 600 बटा में 60 माइनस 200 बटा में 60, इसका पूर्णांक लेंगे तो कितना आएगा? 10। 10 बार में कट जाएगा पूरा पूरा, तो पूर्णांक 10 ही होगा। और माइनस इसका 36 18 यानी कि 3 बार में 180 होगा, यानी 3 इसका पूर्णांक होगा। ये कितना आएगा? 7। ठीक है, तो ये एक संख्या जो है 660 से कट रही है और ये बीच में पूछा है, तो इसमें क्या करेंगे? हम 1 घटा देंगे। ये ट्रिक है, ये सिर्फ मेरा ट्रिक है, ये बुक में नहीं मिलेगा और ना ही यूट्यूब में कहीं मिलेगा। ये 1 घटा देंगे तो ये 6 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1323 को किस न्यूनतम अंक से गुणा किया जाए। इसमें पूछा है किससे गुणा किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, इसमें घन पूछा है, तो चलिए 1323 को हम पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो कितना होगा? 3 चौका 12। देखिए 1323 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया हूं। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। इसमें घन पूछ रहा है कि पूर्ण घन बन जाए, तो वर्ग में क्या होगा? उसमें जोड़ा लगाते थे। इसमें क्या होगा? ट्रिपलिंग करेंगे, 3 का ग्रुप बनाएंगे। तो इसका तो ग्रुप बन गया 3 पावर 3, लेकिन 7 का ग्रुप नहीं बन रहा है 3 का, यानी 2 ही हो रहा है। तो एक इसको और चाहिए, एक और चाहिए, यानी कि 1 से अगर गुणा कर देंगे तो इसका भी 7 का पावर घन यानी 3 गो 7 हो जाएगा।
तो 7 से गुणा किया जाएगा तो यह संख्या जो है एक पूर्ण घन बन जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर ऐसे ही प्रश्न और अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक करेंगे और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल लिखा रहता है सब्सक्राइब, उसको दबाइएगा तो घंटी का निशान आएगा, उसमें ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा तो सब्सक्राइब हो जाएगा। और लाइक करने में तो बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है नहीं उसमें पैसा लगता है, नहीं मेहनत लगता है। बस नीचे एक अंगूठे का निशान दिया रहता है ऊपर की तरफ, उसको दबा दीजिएगा, एक बार लाइक हो जाएगा। तो ठीक है, अगली वीडियो में फिर ऐसे ही प्रश्न लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।